कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन, जिससे भारत अपनी बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी नीड जो है वो पूरी कर सकता है, बैटरीज बनाने की और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की। ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मिलने के बाद इंडिया क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। लिथियम के भंडार की यह पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने रियासी जिले में पहचान की है। इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम को दूसरे देशों से आयात किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे। अगर बात करें बैटरीज में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। जो लिथियम का भंडार भारत को मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही सही समय पर मिला है। ये वो समय है जब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, बल्कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक यूजेस के ऊपर जा रही है। अभी जो हमने पिछले 20 साल का दौर देखा ये ट्रेलर था। अब जो दौर शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, अगले 20, 30, 40, 50 सालों का जो दौर है उसमें जितने हमने 20 सालों में देखा वो कुछ नहीं है। लगभग हर चीज़ बिजली से चलने वाली होगी, हर चीज़ के अंदर बैटरी होगी और जहाँ जहाँ बैटरी होगी वहाँ पर ये लिथियम की ज़रूरत होगी। और इंडिया को इससे अरबों खरबों डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। डायरेक्टली इंडिया बेचेगा भी इसको, अगर एक्सपोर्ट भी करेगा तो वो भी करेगा, इसको जो यूज़ करेगा उससे तो और कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इंडिया के हाथ में सच में खजाने की चाबी लग चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लिथियम क्यों इतना महत्वपूर्ण है। लिथियम एक धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को बनाने के लिए खास तौर पर किया जाता है। मोदी सरकार देश में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है। राइट नहीं बनता, उसकी वजह यह है कि पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके, तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको, और अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। हमें लिथियम मिला है, ये बहुत तरह से भारत को ग्लोबल मैप में ले आएगा। लिथियम का भंडार मिलने के बाद से जानकार ये दावा कर रहे हैं कि भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। देश के लिए बड़ी खुशखबरी। जम्मू कश्मीर से आई खबर, मिल गया लिथियम का खजाना। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना आपको पता है ये टेंशन चल रही है। जिसके बाद लिथियम और गोल्ड सहित 51 खनिज ब्लॉक राज्य सरकारों को दे दिए हैं। इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंधित हैं। अन्य ब्लॉक जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक के 11 राज्यों में फैले हैं। वो इंडिया अपनी इंडस्ट्री पे बहुत बिलीव करता है। उसकी इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री से ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल की बहुत आगे है। जैसे सुजुकी के देख लें आप लें, प्राइस का भी डिफरेंस है और क्वालिटी का भी डिफरेंस है, इसलिए उधर उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनकी जो भी मेकिंग है वो हमारे से वो एक्सेप्शनल है। कि भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 3 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 24,000 करोड़ रुपए ही रह गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सालों पुराने कर्ज की किस्त चुका दी, जो पोटाश, मोलिब्डेनम, बेस मेटल आदि जैसी वस्तुओं से संबंधित है। जीएसआई ने फील्ड सीजन में 2018-19 से अब तक के कामों के आधार पर ब्लॉक तैयार किए थे। साथ ही दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया कि किम जोंग उन ये सब सिर्फ दक्षिण कोरिया को डराने के इरादे से कर रहे हैं ताकि वो उनके आगे घुटने टेक दे। मुल्क तो उसको नहीं कह सकते, हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं आबादी के लिहाज से। मुसलमान का भाई है, वो दुश्मन तो हमने बनाया, ये भी एक इनकी पॉलिसी है। ये सबसे पहले यही है कि ये सियासतदानों को अपना किबला ठीक करना पड़ेगा। ये लिथियम शीथियम वाली बातें बाद में करेंगे। उम्मीद है रियासी जिले में अब इसके भंडार के दोहन से देश की आयात पर निर्भरता कम होगी। बता दें कि लिथियम एक धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों समेत बैटरी को बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही चीन और ऑस्ट्रेलिया
दुनिया भर में लिथियम के बड़े सप्लायर हैं। इन्हीं देशों पर लिथियम के लिए निर्भर रहना पड़ता है। खनन मंत्रालय का इस बारे में कहना है कि जम्मू कश्मीर में बड़े लिथियम भंडार की खोज हुई है। जीएसआई ने पहली बार दिल्ली से 650 किलोमीटर उत्तर में जम्मू कश्मीर और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है, जिसका वीडियो बाकायदा उत्तर कोरिया की सरकार ने अपनी सरकारी मीडिया चैनल पर दिखाया। हालांकि दक्षिण कोरिया ने इसे प्रोपेगेंडा वीडियो बताया। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया में लोग भूख से परेशान हैं, लेकिन उसे मिसाइल बनाने से फुर्सत नहीं। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है। वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्जा करेगा और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये माल नहीं आता रिकॉर्डिंग वालों को वैसे ही दे बैठे हैं। लिथियम का खजाना मिला है। अगर आप जानते हो तो इसका उपयोग बखूबी मोबाइल, लैपटॉप और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। बात करें मौजूदा वक्त की तो चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में लिथियम के बड़े सप्लायर माने जाते हैं, और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि अपने बड़े लिथियम भंडार के चलते ये अपनी मनमानी भी करते हैं। इधर पाकिस्तान को अपना एक पुराना कर्ज चुकाना भारी पड़ गया, क्योंकि इस वजह से उसका विदेशी मुद्रा भंडार घट गया और 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये दावा पाकिस्तान के मीडिया ने किया, जिसके बाद वहां के लोगों को भारत की याद आने लगी। इसके अलावा जीएसआई ने लिथियम और गोल्ड समेत अन्य धातुओं के ब्लॉकों को रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 7,897 मिलियन टन के कुल संसाधन वाले कोयला और लिग्राइट की 17 रिपोर्ट भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई हैं। भारतीय जीएसआई ने रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों पर 115 परियोजनाएं और उर्वरक खनिजों पर 16 परियोजनाएं स्थगित की हैं। इसके मिलने की किसी को उम्मीद नहीं थी और इतनी बड़ी मात्रा में मिला है कि किसी खजाने से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। पहले तो सॉल्व करें 75 ईयर्स वाला ये जो है मकबूजा कश्मीर का। आप आज़ाद कश्मीर में नहीं जा सकते आज़ादी के साथ। जैसे ही जाएंगे आपको कहेंगे जी इधर नहीं जाना, लाइन ऑफ बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, चलें पीछे चले जाएं। और दूसरे देशों से कर्ज लेने के लिए उसे पुराने कर्ज चुकाने पड़ रहे हैं। यानी घुमा फिरा कर भी पाकिस्तान के पैसों की दिक्कत खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि वो बिक भी जाए तो भी उसे चुकाना मुश्किल है। अब भारत में भी लिथियम भंडार का पता चलने के बाद इनकी बादशाहत पर काफी असर पड़ने वाला है। कुछ भी चीज़ जो ज़मीन के नीचे से निकलती है उसमें टाइमिंग का एक बहुत बड़ा खेल होता है। जो जैसे हम तेल की बात करें, जिस टाइम पर तेल अरब जगत को, अरब देशों को मिला, अगर वो 200 साल पहले खोज लेते या 100 साल बाद पता चलता तो वो किसी काम का नहीं रहता। आज भी ऐसी दुनिया में बोला जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं दुनिया में आज भी ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर तेल दबा हुआ है लेकिन वो खोजा नहीं जा पा रहा है। शायद वो 50 साल बाद, 100 साल बाद खोजा जा पाएगा, लेकिन तब तक उसका कुछ भी यूज़ नहीं रहेगा। क्योंकि अभी हम देखें 10 साल बाद ही जो तेल की, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब चीज़ों की जो खपत है वो बहुत कम हो जाएगी। ईवीज़ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बाकी हर जगह भी बिजली, अगर हम देखें तो ट्रेन्स के मामले में, बाकी सब मामलों में तो वैसे ही ज़्यादातर जगहों पर बिजली दुनिया भर में आ ही गई है। जो गाड़ियां हैं 2 पहिया, 4 पहिया, 10 पहिया, उन सब में भी बिजली आ रही, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो 10-20 साल बाद वो बहुत ही कम उसका यूजेज हो जाएगा। तब वो 50-100 साल बाद निकलता भी है वो तेल तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो लिथियम आज भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर हमें मिला है, बहुत ही सही टाइम पर मिला है। ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में लिथियम, आपका समझ लो लिथियम के बिना एक तरीके से बैटरी असंभव है। और बैटरी हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के लिए ज़रूरी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो, हर जहाँ जहाँ पर बैटरी लगती है वहाँ पर लिथियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लिथियम भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करके खरीदता है। पूरी दुनिया भर में इसकी मार्केट अरबों खरबों डॉलर्स की है। तो अगर ये चीज़ भारत को कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रही है तो ये कितनी गजब की बात है।
अभी भी आप यहाँ पर सोचिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत से कश्मीर को अलग देश बन जाने दिया होता या पाकिस्तान का हिस्सा हो जाने दिया होता, संभवतः पाकिस्तान खुद रखता या उसे चाइना को बेच देता, जैसे एक्साई चीन को बेचा, कुछ भी होता, पर वो हिस्सा भारत के हाथों से निकल जाता और आज इतना बड़ा लिथियम का भंडार हम खो देते। यही सब वो कारण है जिसके चलते आज पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचा हुआ है, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी हाई तौबा मचा है कि ये तो भारत को वाइट गोल्ड मिल गया है।